गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना वॉइस टॉपिक चल रहा था। वॉइस में कल मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। क्या बताए थे? टॉपिक चल रहा है, टॉपिक गोइंग ऑन वॉइस, ठीक है। एंड बिफोर सम रूल्स टेलिंग, कुछ रूल्स मैंने आपको बताया था। वो जो रूल्स थे वो आपने लर्न कर लिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने ये भी सिखाया था कि टेंस चेंज नहीं होता है, और साथ में ये बताया था किस प्रकार सूत्र बनता है, सूत्र बना दिया था। मैं बताया था, बात कर रहे थे मैं जुगाड़, इसकी बात कर रहा था बेटा, जुगाड़ की बात करते हैं कि किस प्रकार जुगाड़ में या एक नियम में वॉइस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर नियम बताऊँ, नियम पढ़ेंगे देर से बाद में, पहले जुगाड़ करना है। तो जुगाड़ देखिए बेटा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्लियर। ये वर्ब है, क्या करें? वर्ब, फर्स्ट वर्ब, सेकेंड वर्ब, थर्ड वर्ब, फोर्थ वर्ब मानते हैं आईएनजी वर्ब। इसको मानते हैं बेटा जिसमें आईएनजी लगा, क्लियर। और फिफ्थ वर्ब होता है बेटा, ये देखो 2 + 1 की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? फिफ्थ वर्ब होती है। इसके अंदर मॉडल्स भी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? मॉडल्स भी आ सकते हैं। देखिए फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब, जब फोर्थ वर्ब में आएंगे, जब फिर फिफ्थ वर्ब जिसमें 2 + 1 की फर्स्ट फॉर्म होती है, जब इसमें मॉडल्स भी आ सकते हैं। क्लियर किया जाएगा। देखिए यदि आपके सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पेशिव वॉइस बनाते समय इस एम आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इस एम आर, इसका प्रयोग करोगे। यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इस एम आर का प्रयोग करते हैं। किसमें? पेशिव वॉइस बनाते समय। क्लियर। यानी जो हेडवर्ब अपने लिख दिए ना क्वेश्चन में, वहां हेडवर्ब क्या आएगी? इस एम आर में से एक आएगा। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए सेकंड, यदि सेकंड फॉर्म है, यदि एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म है, यदि एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में क्या लगाओगे? तो पैसिव वॉइस में वाज वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वाज वर्ब। तो पैसिव वॉइस में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म है तो इस एम आर लगाएंगे। यदि एक्टिव वॉइस में वाज वर्ब का प्रयोग सेकंड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म है तो हैज प्लस हेड आएगा। तो यदि एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं। क्या लगाओगे आप? पैसिव वॉइस में बीन लगाओगे। लगाओगे कहां? बीच में। कहां लगाओगे बेटा? बीच में। किसके बीच में? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। बीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगाओगे? बीन लगाओगे। ओके, वेरी गुड। देखिए आगे, यदि एक्टिव वॉइस में फोर्थ वर्ब है, यानी आईएनजी वाली फॉर्म दे रखी है, क्या दे रखी है? आईएनजी वाली फॉर्म दे रखी है, तो बीन लगाओगे। क्या लगाएंगे? बीन। कहां लगाओगे? बीच में। कहां लगाओगे? बीच में। वही हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन। बीइंग लगाओगे, और बीइंग कहां लगाओगे? बीच में। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। सारी चीजें क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। बाकी एग्जांपल से क्लियर होगा, एक एक एग्जांपल दूंगा सब तरीके से, तब आपको समझ आ जाएगा। आगे देखो फिफ्थ वर्ब, यदि 2 + 1 की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, 2 + 1 की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, या फिर कोई मॉडल्स दे रखा है,
तो क्या लगाओगे आप? बी का प्रयोग। क्या करोगे? बी का प्रयोग करोगे। वो भी कहां करोगे बी का प्रयोग? हेल्पिंग वर्ब। इसका प्रयोग करोगे बीच में। किसमें करोगे बेटा? बीच में। किसके बीच में? हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, बीच में। बी का प्रयोग होता है, बी का प्रयोग होता है बीच में होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ये क्या है बेटा? जुगाड़। क्या है ये? जुगाड़ है। यानी इस टाइप से या इस जुगाड़ में आपका वॉइस फिनिश हो जाता है। एक तरीका तो यह है, ठीक है। छोटा इसमें टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन विस्तार से पढ़ना, डिटेल से पढ़ने के लिए सारे नियम दिखाने पड़ेंगे, पूरे नियम। तो वो नियम्स वगैरह जो हम नेक्स्ट क्लास में आगे देख लेंगे। पहले इसके एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर एग्जांपल पे आपको सॉल्व करता हूँ नियम। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, यानी पहला नियम देखिए। he writes a letter। देखिए क्या आपका नियम काम कर रहा है? हमें वो हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट वर्ब होनी चाहिए इसमें एक्टिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस फर्स्ट वर्ब एस और एस का प्रयोग होगा। एस और एस का प्रयोग जहां होता है, जिस वर्ब में होता है वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म है ये? फर्स्ट फॉर्म। यानी कि नियम काम करेगा, क्या लगाओगे? इज एम आर लगाओ, ठीक है। इन तीनों में से एक लगाना है। हमारा नियम क्या था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। देख लो ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठा के ले आओ, पहले ले आओ। ऑब्जेक्ट उठाकर पहले लाओ, ले आए ए लेटर। क्लियर? ए लेटर। अब सूत्र क्या था बेटा? सूत्र आप दोबारा लिख दो एक बार और आपको याद है इसे। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब के बाद बी तक, फिर आता है वर्ब और फिर आता है सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस करता है, ठीक है। पैसिव वॉइस। तो ऑब्जेक्ट आपने लिख दिया, ये बना के लिख दिया आपने ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? इज एम आर में से, तो इज एम आर में से इज ए लेटर, क्योंकि ए लेटर क्या है? सिंगुलर है, तो ए लेटर के साथ में इज लगा दिया। अब क्या है कि वर्ब, वर्ब कौन सी है? थर्ड। तो वर्ब क्या है? ये थर्ड फॉर्म बना दो इसकी, रिटर्न। रिटर्न। फिर क्या लगाओगे आप? बाय लगा दिया आपने। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बना दो ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। क्या होता है ही का ऑब्जेक्ट? हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? हिम। ऑब्जेक्ट याद कर ले, पूरी सारणी याद कर ले प्रोनाउन की। जैसे आई का मी, माई, माइन, माई सेल्फ। ऐसे ही वी का वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सर्विस। फिर नेक्स्ट यू का यू, यू, योर, योवर्स, योवर सेल्फ या योवर सर्विस। फिर ही, शी, सॉरी ही, हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ। शी, हर, हर्स, हरसेल्फ। फिर इट, इट, इट्स, इट नहीं होता है, इटसेल्फ। फिर दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। ये पूरी सारणी जो से आप याद कर लें। चित्र क्लियर है? ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और बाय वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस देखिए नेक्स्ट नंबर का, और क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए ही does not write a letter। देखिए हमें ध्यान देना है किस पर? वर्ब पर।
ना कि बाकी क्या लिखा उससे मतलब नहीं। हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए, वर्ब के ऊपर। ठीक है, वर्ब क्या है, देखिए कौन सी वर्ब है इसमें, राइट, ये वर्ब है। वर्ब कौन सी है, फर्स्ट वर्ब। कौन सी वर्ब है, फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब है तो नियम क्या लगेगा, इज एम आर, यानी इज एम आर का प्रयोग यहाँ पर होगा। वही ऑब्जेक्ट क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दिया आपने, ए लेटर, क्या बना दिया, ए लेटर। फिर कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लाओ, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर्ब के प्रोग्रेशन इज एम आर लगेगा। तो इज एम आर मुझे क्या लग गया, इज। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए थर्ड वर्ब। थर्ड वर्ब क्या आएगी, रिटर्न, सो नॉट। पहले क्या आएगा, नॉट, इज नॉट, रिटर्न। फिर क्या आएगा, बाय। फिर क्या आएगा, हिम। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है किसके ऊपर, आपको ध्यान ये रखना है कि वर्ब कौन सी आ रही है। अगर फर्स्ट वर्ब आती है, कौन सी आती है, यदि फर्स्ट वर्ब आती है तो आप इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, चाहे वाक्य अफर्मेटिव हो, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो, चाहे सेंटेंस को इंटरोगेटिव हो। यूज क्या करना है, यूज इज एम आर यदि सेंटेंस में फर्स्ट वर्ब का प्रयोग किया जाए। होता है। फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए, ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर। देखिए सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब कौन सी है, ये वर्ब है सेकंड। कौन सी वर्ब है, सेकंड। ध्यान रखिए, राइट, रॉट, रिटर्न, ये कौन सी वर्ब है, सेकंड वर्ब। क्लियर। अब सेकंड वर्ब मतलब ये वाला, सेकंड वर्ब मतलब ये वाला। नियम ये था कि ऑब्जेक्ट को पहले लिया है पहले, और क्या बना दिया, ए लेटर। अब आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, सूत्र लिखा हुआ क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगी, वर्ब के अनुसार। वर्ब कौन सी है, सेकंड वर्ब। सेकंड वर्ब मतलब ये सेकंड वर्ब यदि हो सेंटेंस में तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, वाज वर्ब। क्या लगाओगे, वाज वर्ब। तो क्या लगेगा यहाँ पर, वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो आपने क्या लगा दिया, वाज। अब क्या चाहिए आपको, थर्ड वर्ब चाहिए। थर्ड वर्ब क्या बनाइए, रिटर्न। थर्ड वर्ब क्या बना दी, रिटर्न। क्लियर। फिर क्या आएगा, बाय, लगा दिया हमने बाय। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर गिव। क्लियर। वेरी। तो ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट देखें, फोर्थ सेंटेंस, he did not write a letter. He did not write a letter. देखिए वर्ब इसके अंदर फर्स्ट है, वर्ब इसके अंदर क्या है, फर्स्ट है। लेकिन किसकी वजह से, डिड की वजह से है फर्स्ट। बाकी टेंस कौन सा है इसमें, पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव है, तो पास्ट सिंपल टेंस है। और पास्ट सिंपल टेंस में कौन सी वर्ब आती है, वर्ब की सेकंड वर्ब। तो कौन सा नेम लगेगा, सेकंड फॉर्म वाला नेम लगेगा। कौन सा लगेगा, सेकंड। याद रखना वाली बातें, ये याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। आपने कहीं वर्ब देखा, फर्स्ट दे रखा, लगा दिया जैसे मार्क नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होता है। तो टेंस कौन सा है इसमें, पास्ट। तो कौन सा आएगा, पास्ट। ऊपर पहले कौन सा था, प्रेजेंट। कौन सा आया था, प्रेजेंट का टेंस चेंज हुआ नहीं हुआ। यहाँ कौन सा टेंस है, पास्ट। यहाँ कौन सा है, पास्ट। यानी टेंस चेंज नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर।
तो क्या लगा दिया ए लेटर। वर्ब ये रही, लेकिन वर्ब फर्स्ट है, आपको फिर टेंस बनाना है। टेंस कौन सा है, पास्ट में बना था। पास्ट में कौन सी वर्ब आती है, सेकंड वर्ब आती है। सेकंड वर्ब के अनुसार वाज वर्ब का प्रयोग होता है। वाज नॉट रिटन बाय हिम। क्लियर, उतारे से नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। फाइव he has written a letter। देखिए कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमारा नियम कह रहा है कि किस सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो तो क्या लगाते हैं आप, बीन लगाओगे। क्या लगाओगे, बीच में। इसके बीच में हैव टू वर्ब। हैव टू वर्ब क्या है, ये मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, रिटन। तो देखिए सेंटेंस पूरा करते हैं पहले। ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। आगे लिया हुआ, आगे लिया है ए लेटर। अब क्या किया आपको, ऑब्जेक्ट लिख दिया आपने, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दे रखी ऑलरेडी तो लगाते हैं हैज। ठीक है जी। आपको थर्ड फॉर्म कैसे है, रिटर्न। लगाते रिटर्न। अब कह रहा है ये रिटर्न, ये कह रहा है कि बीच में क्या जोड़ना है आपको, बीन। जोड़ दिया बीन, फिर सब्जेक्ट सॉरी बाय और बाय। क्लियर। तो देखिए आपने क्या करा, बीन जोड़ दिया, कहाँ जोड़ दिया, बीच में। के बीच में क्या बन गया आपका सेंटेंस। क्लियर, वेरी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 6 एग्जांपल है। ही इज राइटिंग a letter। He is writing a letter। आई वर्ड फॉर्म में यानी फोर्थ वर्ब की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। उदाहरण लिया पहले ए लेटर। ए लेटर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो लगा दे जैसे इज। अब कह रहा है कि थर्ड फॉर्म लगाओ, रिटर्न। लगा दे रिटर्न। बीच में क्या जोड़ना है आपको, बीन। जोड़ दिया बीन और फिर क्या बन गया, बाय हिम। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको क्या जोड़ना है बेटा, बीन। कब जोड़ना है, जब आएगी वाली वर्ब इसमें दे रखी हो, यानी फोर्थ वर्ब दे रखी हो। और फोर्थ वर्ब क्या होती है, आएगी वाली वर्ब होती है, इसलिए इसमें जोड़ दिया आपने आएगी वर्ब। क्लियर, उतारे से फिर आप करते हैं नेक्स्ट। देखो he will write a letter। मॉडल की बात करें, देखो विल मॉडल है, ठीक है। विल से मॉडल होता है तो सब्जेक्ट, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब भी है और साथ में क्या है, ये मॉडल्स वर्ब। और ये देखो दो नियम, केवल वर्ब होते तो ये रहता है, लेकिन मॉडल साथ में वर्ब दे रखा है। क्या जोड़ना आपको, बी जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बी। पहले बताओ ऑब्जेक्ट को क्या ले आओ, ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आओ, ए लेटर।
देखिए मॉडल का मॉडल इधर से कैसे फॉर्म रिटर्न बीच में आपको जोड़ना बेटा क्या बी, किस वजह से मॉडल की वजह से आपने जोड़ दिया बी बाय। इस प्रकार ये तो आपके जुगाड़ से सिस्टम में पैसे वैसे बनाने का, यानी इसमें आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको टेंस याद होना चाहिए और टेंस पता लगना चाहिए कि कौन सी वर्ब है, वर्ब भी आपको आने चाहिए बस। और ये ट्रिक्स है, ये जुगाड़ आपको याद होना चाहिए। ये तो आपको पता है नॉर्मल काम है याद करना, इसमें तो टारगेट क्या है कुछ नहीं, ठीक है। अब ये तो इस तरीके से बैठा, लेकिन डिटेल से पढ़ेंगे। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो उनको पूरा याद करते हैं, उनको समझ में इस जुगाड़ से या शॉर्टकट में समझ में नहीं आता, तो उनके लिए पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं, थैंक यू।